हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो आज का बड़ा शुभ दिन है। आज भक्तिसिद्धांत ठाकुर का तिरोभाव दिवस है और आज के दिन जो है दोपहर के 12 बजे तक फास्टिंग भी था। और जो है इस फास्टिंग के पश्चात जो है सब लोग प्रसाद देते हैं। तो आज के दिन हम थोड़ा भक्तिसिद्धांत ठाकुर के बारे में सुनेंगे। तो प्रभुपाद के एक शिष्य हैं जिनका नाम है रूप विलास प्रभु। उन्होंने जो है एक किताब लिखी है रे ऑफ विष्णु, अर्थात पूरा भक्तिसिद्धांत ठाकुर के जीवन पे टिप्पणी लिखी है। तो उसमें वो बताते हैं कि कैसे प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद भागवतम के 22वें अध्याय के 19वें तात्पर्य में बताया है कि कर्दम मुनि चाहते थे कि उनके जीवन में भगवान का एक अंश पुत्र के रूप में आए जो विष्णु भगवान का कार्य कर सके। तो प्रभुपाद बताते हैं ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए जब हम पुत्र की प्राप्ति करें। तो बोलते हैं दो तरह के पुत्र होते हैं, एक जिसको पास आध्यात्मिक ज्ञान हो और जो अपना उद्धार कर सके, और दूसरा ऐसा पुत्र होता है जो दुनिया भर में प्रचार कर सके। तो कर्दम मुनि को ऐसा पुत्र चाहिए था जो प्रचार कर सके, और फिर कपिल मुनि जो है वो पुत्र के रूप में आए और उन्होंने भक्ति योगा जो सांख्य योगा का जो अ, भक्ति योगा जो है जो सांख्य योग के समान है। प्रभुपाद गीता में बताते हैं सांख्य योगा मतलब एनालिटिकल स्टडी ऑफ द बॉडी एंड सोल, तो उसके ऊपर पूरा विस्तार में पढ़ा है। तो वो हमने सुना भी है। देवहूति माता को जो कपिल मुनि शिक्षण देते हैं वो तीसरे स्कंद जब हम भागवतम में चर्चा कर रहे थे तो हम सुन रहे थे वो। और विशेष रूप से हमने देखा कि उसमें अ, कितना जो है हम उसमें सुन रहे थे कि सबसे, अगर मैं बोलूंगा अभी तक तीसरा स्कंद भागवतम में हम चर्चा कर रहे हैं तो तीसरे स्कंद भागवतम में इतना हमने भागवतम में चर्चा किया, लेकिन तीसरा स्कंद भागवतम का विशेष रूप से जो हम कर्दम मुनि का बारे में सुन रहे हैं और कपिल मुनि के जो शिक्षण है वो मैं कहूँगा सबसे उत्तम है एक तरह से, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से पूरा भागवत का ज्ञान दिया और जो भक्ति के बारे में उन्होंने बताया वो सबसे उत्तम है। कभी होगा कि भविष्य में हो सकता है हम सिर्फ कपिल मुनि ने जो शिक्षण दिए तीसरे स्कंद में वो चर्चा करेंगे। तो अभी ये दृष्टांत बताते हुए जो है रूप विलास प्रभु बताते हैं कि कैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने भी प्रार्थना किया था कि मुझे भी एक ऐसा पुत्र मिले जो चैतन्य महाप्रभु का शिक्षण का प्रचार कर सके। और ऐसे होते हुए भक्तिसिद्धांत श्री ठाकुर जो है उनको पुत्र के रूप में प्राप्त हुए और फिर उन्होंने जो है पूरे विश्व भर में इसका प्रचार किया। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि आज भी जो पूरे विश्व में प्रचार हो रहा है वो वास्तविक रूप में इनके द्वारा ही हो रहा है, भक्तिसिद्धांत श्री ठाकुर के द्वारा। तो यहाँ पे अभी जो है थोड़ा बैकग्राउंड प्रभुपाद ये रूप विलास प्रभु बता रहे हैं कि जिस किताब में रे ऑफ विष्णु जो उन्होंने लिखा है उसमें भक्तिसिद्धांत ठाकुर के बारे में थोड़ा वो उन्होंने बताने की कोशिश की है, और वो वास्तविक रूप में अपने गुरु महाराज प्रभुपाद को प्रसन्न करना चाहते हैं। और प्रभुपाद निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे जब वो देखेंगे कि उनके गुरु महाराज भक्तिसिद्धांत श्री ठाकुर का बारे में महिमा कोई लिख रहा है, कोई बता रहा है। तो बोलते हैं कई महीनों का उन्होंने इसमें जो है उनके बारे में सुना पढ़ा और काफी किताबों का अध्ययन किया, और उन्होंने जो है काफी भक्तों से बात करने के बाद ये किताब की रचना की है। तो देखिए अभी रूप विलास प्रभु बोल रहे हैं मैं अपने दादाजी जो परम गुरु है उनके बारे में लिख रहा हूँ। तो हमेशा जो परम गुरु होते हैं वो ज्यादा कृपा देते हैं। जैसे मैंने चर्चा किया है कि पिताजी से दादाजी ज्यादा कृपालु रहते हैं। तो हम देखते हैं जब भी कोई पोता या पोती रहते हैं तो नाना या दादा या नानी या दादी वो ज्यादा ही उनपे जो है उनको प्रेम देते हैं, कृपा देते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे परम गुरु हैं, और आज उनके दिन पे जब हम उनकी कथा सुनते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तो हमें और जो है आध्यात्मिक रूप से हमें प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है जिससे हम भक्ति कर सकें।
तो प्रभुपाद ने कई बार ऐसा भी बोला है कि आपको भक्तिसिद्धांत श्री ठाकुर की किताबें नहीं पढ़नी है। वो इसलिए बताया गया था क्योंकि अगर आप पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, प्रभुपाद बोले आप पहले मेरी किताबें पढ़ लें, जो मैंने इतना भागवत दिया है, चैतन्य चरितामृत दिया है, आप वो पढ़ लीजिए। तो क्योंकि भक्तों ने ये किताबें नहीं पढ़ी और वो किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब प्रभुपाद ने उनको बोला कि आप भक्तिसिद्धांत ठाकुर की किताबें मत पढ़िए ज्यादा। यहाँ तक कि गौरांग प्रभु जब हम लोग यात्रा कर रहे थे जगन्नाथपुरी में, तो हम गौड़िया मठ में गए थे। तो गौड़िया मठ में गए थे तो वहाँ का लाइब्रेरी में जो है किताबें थी भक्तिसिद्धांत ठाकुर का। तो गौरांग प्रभु निकाल के पढ़ रहे थे वो थोड़ा बहुत। तो फिर महाराज ने उनको कई बार पूछा कि तुमने क्या पढ़ा, तुमको क्या अच्छा लगा, क्या पढ़ा तुमने, उसमें क्या ठीक लगा और तुमको क्या सीखने मिला, ये वो। तो जितनी बार महाराज ने उनसे पूछा, तो गौरांग प्रभु समझ गए कि महाराज नहीं चाहते हैं कि वो भक्तिसिद्धांत ठाकुर के ज्यादा किताबें पढ़े, क्योंकि जो है प्रभुपाद ने ऐसा बताया कि हमें सिर्फ प्रभुपाद की किताबें में ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे मैं हाल ही में भक्ति रसामृत महाराज का प्रवचन सुन रहा था, तो वो बोले कि देखिए, जब हम बाहर की दूसरी किताबें पढ़ते हैं, नॉन डिवोशनल किताबें, तो जब नॉन डिवोशनल किताबें पढ़ते हैं तो उसका जो है प्रभाव हमारे मन में बैठ जाता है। तो हमें किताबें पढ़ते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है, जो किताबें पढ़ेंगे वैसे हमारा मन हो जाएगा, या जो चीज़ हम देखेंगे या जो चीज़ हम सुनेंगे। तो इसलिए भक्ति रसामृत महाराज बता रहे थे कि हमें जो है अधिकांश समय प्रभुपाद की किताबें पढ़नी चाहिए, और फिर कुछ समय खाली रहेगा तो फिर हम दूसरी किताबें पढ़ सकते हैं। राधेश्याम प्रभु बताते हैं हम लोग खाने में जो है अचार या चटनी खाते हैं। तो हमारा भोजन क्या रहता है, चावल दाल सब्जी रोटी, और साथ में थोड़ा अचार या चटनी। तो अचार या चटनी को आप पूरा भोजन बना के नहीं खा सकते हो। तो उसी प्रकार से हम दूसरी किताबों को सबसे ज्यादा जो है प्रमुखता नहीं दे सकते, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। हमें प्रभुपाद की किताबों को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देना है। और जो है कभी आप जो हो सकता है, शायद जैसे आप बोले 90% टाइम, मतलब 90% हम प्रभुपाद की किताबें पढ़ना है, प्रभुपाद के शिक्षण अपने जीवन में अपना रहे हैं, और 10% सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम दूसरी किताबों को रेफर करते हैं या हम दूसरी कथा सुनते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने खुद ने फिर बताया कि हमें ब्रह्म संहिता पढ़ना चाहिए, जो भक्ति शास्त्र ठाकुर ने लिखा है। और उन्होंने अपने एक शिष्य है ग्रीवा प्रभु को भी बोला कि आप जो है मेरे गुरु महाराज का जितना भी पब्लिकेशंस है, जो भी उन्होंने लिखा है भक्तिसार ठाकुर ने, तो उसको आप जितना हो सकता है प्रिंटिंग कराइए। तो प्रभुपाद एक तरफ से, दूसरी तरफ ये भी चाहते थे कि जो है उनके गुरु महाराज का लिखा हुआ ज्यादा से ज्यादा प्रिंटिंग हो और जो है उसको समझे। अब ये दो चीजों को कैसे समन्वय करना है वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो हमारे जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, उसमें जो 6 गोस्वामी है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, तो ये जो 6 गोस्वामी हैं, उनके दिए हुए जितनी भी किताबें हैं, विशेष रूप से भक्ति रसामृत सिंधु। तो प्रभुपाद ने बताया था जब भी हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं तो हम रूप गोस्वामी के साथ जो है हम संग ले रहे हैं, उनका शिक्षण हम प्राप्त कर रहे हैं। तो जब हम ये पढ़ रहे हैं तो बोलते हैं हम उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं, तांदेरा चरण से भी भक्ते सनेवास। तो अगर हम रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो हम रूप गोस्वामी का शिक्षण को पूरी तरह से अपने जीवन में पालन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने खुद ने अपना जो गीता है, भगवत गीता एज इट इज, उन्होंने बलदेव विद्याभूषण जी को वो जो है समर्पित किया है, जिन्होंने गोविंद भाष्य लिखा था, वो जो वेदांत सूत्र का जो कमेंट्री था एक समय में। तो उन्होंने गलता घाटी में बैठ के, जो जयपुर में है, वहां पे ये लिखा था बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य, गोविंद जी की कृपा से। तो उसी तरह से प्रभुपाद ने जो है ये नेक्टर ऑफ डिवोशन, उन्होंने अपने जो 6 गोस्वामी हैं उनको समर्पित किया है। तो हमें ये समझना है कि जैसे गीता में कृष्ण भगवान बताते हैं, अध्येष्ट च याम इमम धर्म्यम संवादम अभ्यो ज्ञान यकेन तेन हम इष्टस्याम इति में मति। इति में मति मतलब, मति मतलब हमारा इंटेलिजेंस। अगर कोई अपनी बुद्धि लगा के मुझे पूछता है, मेरी मेरे शिक्षण समझता है, पढ़ता है,
तो वो मुझे पूज रहा है अपनी बुद्धि से द्वारा। तो कोई गीता पढ़ता है और उसको समझने की कोशिश करता है, तो बुद्धि के द्वारा भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है। तो हमें समझना है कि जितने भी हमारे आचार्य गण हैं, तो वो सब हमारे शिक्षा गुरु हैं। और हमारे हमने जो जन्म लिया है, हमने जन्म लिया है मतलब जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चा जन्म लेते ही तुरंत अपने सब परिवार वालों के साथ जुड़ जाता है। पैदा होते ही माँ बाप के साथ तो जुड़ता ही है, फिर उसके साथ दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, फिर मासी और इतने सारे संबंधित आ जाते हैं। तो जैसे ही कोई दीक्षा लेता है तो अपने आप ही दीक्षा लेने के बाद जो पूरे गुरु परंपरा है उनके साथ जुड़ जाता है। तो प्रभुपाद ने बताया था कि सनातन गोस्वामी जो हमारे आचार्य हैं, तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण किताब लिखी है, बृहद भागवतामृत। तो ये बृहद भागवतामृत के ऊपर भी राधानाथ महाराज ने एक 4-5 दिन कथा किया था कई साल पहले राधा गोपीनाथ मंदिर में। तो हो सकता है भविष्य में हम बृहद भागवतामृत के ऊपर भी चर्चा करें हमारे प्रवचनों में जो चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारी किताबें हैं और प्रभुपाद चाहते थे कि जो भक्त है वो अच्छे से बृहद भागवतामृत भी पढ़े, कि सनातन गोस्वामी की जो शिक्षण है भक्ति के संबंध में, तो हमें जानना चाहिए। फिर प्रभुपाद ने एक जगह बताया कि बहुत सारे हमारे वैदिक शास्त्र हैं, उपनिषद है, महाभारत है, रामायण है, और हमें ये सब सीखना चाहिए जिससे हम भक्ति का मर्म समझ सकें। तो ये प्रभुपाद ने 7वें स्कंद 15वें अध्याय 41 श्लोक के अंदर अपने तात्पर्य में बताया है। तो हमें समझना चाहिए कि जितनी भी दूसरी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, जैसे प्रभुपाद ने सिर्फ भागवतम और चैतन्य चरितामृत में टिप्पणी दी है और दूसरे कई किताबें लिखे गए हैं, तो प्रभुपाद कभी महाभारत और रामायण पे जो है टिप्पणी नहीं दे पाए। प्रभुपाद चाहते थे कि जो भक्तगण है वो महाभारत रामायण भी अच्छे से पढ़े। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है हमारे आचार्यों की किताबों को सम्मान पूर्वक कभी-कभी समझने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रभुपाद की किताबों को कम महत्वपूर्णता दें। हमें प्रभुपाद की किताबों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्णता देनी है। हमारा अधिकांश समय प्रभुपाद की किताबें सुनने और पढ़ने में जाना चाहिए, और फिर कभी समय मिले तो थोड़ा समय हमें इसमें भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो एक उदाहरण दिया जाता है शास्त्रों में कि कैसे जो है हम गुरु का उल्लंघन कैसे करते हैं, हम आचार्य का उल्लंघन कैसे करते हैं। तो उसके बारे में बताते हैं, ये चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन आता है कि जो वल्लभा भट्ट थे, तो उन्होंने जो है कुछ अपना कमेंट्री लिखा था और श्रीमद् भागवतम पे। और जब उन्होंने कमेंट्री लिखा तो उन्होंने बोला कि मेरा कमेंट्री जो हमारे आचार्य है श्रीधर स्वामी उससे बढ़कर है, और उन्होंने श्रीधर स्वामी जो आचार्य है उनका कमेंट्री स्वीकार नहीं किया था। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो ये देख के बहुत नाराज हो गए और उन्होंने बताया कि जो कोई अपने स्वामी को स्वीकार नहीं करता वो एक वैश्य के समान है। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु थोड़े भारी शब्द प्रयोग किए उन्होंने, और उन्होंने बोला जो कोई अपने स्वामी या पति को स्वीकार नहीं करता वो वैश्य के समान है। और वल्लभा भट्ट को उन्होंने बोला कि आप जो श्रीधर स्वामी जो उन्होंने तात्पर्य लिखा है आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है करके। तो ये एक उदाहरण दिया जाता है कि कैसे हम अपने जो आचार्यगण हैं उनको स्वीकार न करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम उनको पूरी तरह सम्मान देते हुए हमें जो है उनकी मुख्य चीजें श्रवण करनी चाहिए और अपना सीखना चाहिए। आचार्य उपासनम, ये एक संस्कृत शब्द आता है आचार्य उपासनम, मतलब जितने भी आचार्यगण रहे हैं हमें जो है उनका सम्मान करना चाहिए। तो उनका सम्मान करते हुए आज के दिन हम सत्यनारायण ठाकुर के बारे में सुनेंगे। तो अभी देखिए ये 1976 की बात है। प्रभुपाद ने बोला कि हाँ आप लोग राधा कुंड में जो है स्नान कर सकते हैं, और बोला कि राधा कुंड में जो वृंदावन में है, गोवर्धन जब परिक्रमा करते हैं तब मार्ग में आता है राधा कुंड। तो प्रभुपाद ने स्पष्ट बताया कि आप जब राधा कुंड में स्नान कर रहे हैं तो इसको बहुत ही सम्मान पूर्वक करना है, बहुत प्रार्थना से करना है और बहुत भाव भक्ति से करना है। और फिर बाद में मालूम चला कि प्रभुपाद को कि जो भक्तगण थे वो गए राधा कुंड में और वहां पे वो तैरने लगे, और यहाँ तक कि वो एक दूसरे पे पानी उड़ा रहे थे। तो प्रभुपाद ने बोला अब से कोई भी भक्त राधा कुंड में प्रवेश नहीं करेगा, स्नान नहीं करेगा।
तो अभी वो दूसरी ओर बोलते हैं, उपदेशामृत में आप देखेंगे कि राधा कुंड को सबसे उत्तम स्थान बताया गया है पूरे पृथ्वी पे। और प्रभुपाद ने एक बार हाँ बोला और फिर देखा प्रभुपाद कि कैसे भक्तगण जो है सम्मान नहीं कर रहे थे राधा कुंड का, तो उसके लिए ना बोल दिया। तो कई साल पहले जब हम वृंदावन यात्रा कर रहे थे, तो राधानाथ महाराज को ये भली बात ही मालूम था कि प्रभुपाद ने हाँ बोला है फिर ना बोला है। तो प्रभुपाद की बातों को याद करते हुए राधानाथ महाराज ने बताया हम लोगों को कि कैसे जब आप राधा कुंड में जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसको दंडवत प्रणाम करना है, फिर 3 बूंद पानी सर पे लेना है और फिर जो है हाथ से प्रार्थना करना है कि राधा कुंड जो आप राधा रानी से अभिन्न है, मैं मुझे आप क्षमा करिए क्योंकि मैं अपने चरण आपको स्पर्श करने वाला हूँ, पर मैं आप में इसलिए प्रवेश कर रहा हूँ कि मुझे भक्ति प्राप्त हो सके, मैं कृष्ण की सेवा कर सकूं और जीवन पर्यंत मैं भक्तों का दास बनूं, दास बन के सबको प्रसन्न कर सकूं और आपकी सेवा में नियुक्त रह सकूं जीवन भर। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको 3 बार जो है डुबकी लगानी है राधा कुंड में और फिर बाहर आ जाना है। वैसे ही श्याम कुंड में करना है और बाहर आना है और कुछ नहीं करना। महाराज ने बोला ये आपको फॉलो करना चाहिए और जितने भी 1000 के करीब शिष्य थे वो लोग सब गए, उन्होंने उस तरह से स्नान किया, बाहर आए। तो प्रभुपाद ने जब बताया था कि राधा कुंड में आप जा रहे हो, स्नान कर रहे हो, तो स्नान करते समय आपको ध्यान रखना है, आपको उसमें जो है खेल कूद नहीं करना है क्योंकि राधा रानी से समान है ये जल। तो उसी प्रकार से कभी-कभी प्रभुपाद ने कई चीज बताया है और कई लोग बरोबर पालन नहीं करने के कारण प्रभुपाद ने वही चीज को मना किया है। तो ये द्वंद्व कई बार हम देखेंगे, पर जिनको आध्यात्म पूरा मालूम होगा, तो ज्ञान अच्छे से मालूम होगा, तो वो जो है पूरी तरह से समझा सकते हैं। तो अभी हमें जो है काफी सम्मान हमें जीवन में अनुभव करना चाहिए कि हमारे परंपरा में ऐसे महान भक्त हैं, जैसे भक्तिसार ठाकुर, गोरक्षदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी और सब जो आचार्यगण हैं, जो सबसे बुद्धिमान थे और सबसे नम्र थे, सबसे शुद्ध थे और ऐसे पृथ्वी पे ऐसे लोग थे जिनके कारण पूरा पृथ्वी का कल्याण। तो अभी जो है सबसे पहले हम भक्तिसार ठाकुर का प्रणति जप करेंगे और उसके बाद उनके जीवन चरित्र में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो उनके जैसे हम लोग प्रभुपाद की प्रणति करते हैं तो 2 श्लोक आते हैं, 2 स्टैंजा आते हैं। भक्तिसार ठाकुर के प्रणति में 4 स्टैंजा है जो हम एक-एक करके चर्चा बोलेंगे और उसका अनुवाद भी सुनेंगे। तो पहला लाइन है उनका, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति सिद्धांता सरस्वती ते नामे। तो हमारे प्रभुपाद में सिर्फ वो भक्ति सिद्धांत की जगह भक्ति वेदांत आता है। तो हमने याद जब हमने प्रभुपाद की प्रणति सुनी थी तो मैंने बताया था आप लोगों को, इसमें 2 मुख्य शब्द आते हैं, विष्णु पदाय और कृष्ण पृष्ठाय। विष्णु पदाय का मतलब है कि प्रभुपाद जिन्होंने विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लिया है, और कृष्ण पृष्ठाय का मतलब है कि प्रभुपाद जो कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो वैसे ही भक्तिसिद्धांत ठाकुर जो है वो कृष्ण को बहुत प्रिय है और उन्होंने विष्णु का आश्रय लिया है। ये तो पहला श्लोक हुआ। फिर दूसरा श्लोक आता है उनके प्रणति में, श्री वृषभानुवी देवी दायतय कृपाब्दय कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। तो ये जो है वृषभानुवी देवी दायित दास, ये जो नाम है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने जब उनको दीक्षा दिया था तब ये उनको नाम दिया था श्री वार्ष भानुवी देवी दायित दास। ये भक्तिसिद्धांत ठाकुर का दूसरा नाम है। इसका मतलब है राधा रानी जो एक समुद्र के समान है कृपा की, तो वो हमें जो है कृष्ण भक्ति प्रदान करे, वो हमें कृष्ण से संपर्क में जोड़े, ये इसका मतलब है। दूसरे लाइन का, श्री विश्वान्वी दायित कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। तो कृष्ण के साथ संबंध बनाने में जो है वृषभानुवी देवी अर्थात राधा रानी हमें मदद करे। तो ये उनके दूसरे श्लोक का मतलब है। तीसरा श्लोक है, माधुर्य जाला प्रेमाध्या श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। तो बोलते हैं हम प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि भक्तिसार ठाकुर जो है चैतन्य महाप्रभु की शक्ति है और वो भक्ति प्रदान करने में सक्षम है, जो भक्ति हमें राधा कृष्ण के प्रेम तक पहुंचा सकता है। और ये जो है बिल्कुल रूप गोस्वामी के शिक्षणों के हिसाब से है और रूप गोस्वामी के जो उन्होंने भक्ति मार्ग बताया है उसमें चलते हुए उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया है।
फिर चौथा श्लोक है, बोलते हैं नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दीनतारिणे रूपा उनुका विरुद्ध अपि सिद्धांत ध्वंतहारिणे। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो सब पतित जीवों के उद्धारक हैं, और आप कभी भी सहन नहीं कर सकते कोई भी चीज, कोई भी वाक्य जो भक्ति के या रूप गोस्वामी ने जो शिक्षण दिया है उसके विरुद्ध हो। तो इसमें आता है लास्ट लाइन में, रूपा अनुगा विरुद्ध, कोई भी चीज जो विरुद्ध है अपसिद्धांत ध्वंत हारिणे, तो उसको ध्वंत कर देते हैं, उसका पूरा विनाश कर देता है। तो अगर कोई चीज भी विरुद्ध है भक्ति के, तो उसको टिकने नहीं देते और जो है पूरा विध्वंस करते हैं। तो अभी इसके साथ हम उनका प्रणाम मंत्र जप करने के साथ हम प्रवेश करते हैं उनके प्राकट्य के दिन। तो ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 1874 6 फरवरी का दिन है, जब 3:30 बजे दोपहर के समय में बिमल प्रसाद दत्त जो है, जो ठाकुर बने, उनका जन्म हुआ। तो उनका जन्म हुआ पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम में, जो ओडिशा में है। और आज भी आप जा सकते हैं उस जगह पे, वो जगन्नाथ मंदिर के बहुत पास में ही है। आज भी उधर गौड़िया मठ है और वहां पे उनका जन्म हुआ। तो बोलते हैं ये भक्ति विनोद ठाकुर और भगवती देवी के चौथे पुत्र थे। तो बोलते हैं जब वो पैदा हुए थे तो पूरे 22 लक्षण एक महापुरुष के उनमें थे। और एक ज्योतिषी ने बताया कि इनमें जो है सारे अच्छे अच्छे गुण हैं। तो वो बोलते हैं कि मैंने उनका जो है हॉरोस्कोप या ज्योतिषी के हिसाब से सब कुछ पढ़ा है, इनमें सब गुण हैं एक महान आचार्य के। और ये जो है बहुत प्रसिद्ध आचार्य बनेंगे और पूरा विश्व में लोगों को भक्ति के बारे में मार्गदर्शन करेंगे। तो बोलते हैं कि जो माँ के गर्भ से बच्चे को जोड़ता है, माँ के नाभि से, तो उसका अंग्रेजी में एम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। तो बोलते हैं वो जो कॉर्ड था उनके ऊपर जिन्हों के समान भक्तिसिद्धांत ठाकुर के ऊपर था जब वो पैदा हुए थे। तो पहले से ही जब पैदा हुए तभी मालूम चल गया कि वो एक ब्राह्मण ही थे। तो फिर बोलते हैं कि जब वो 6 महीने के थे, छोटे से बालक, तब रथ यात्रा का महोत्सव चल रहा था जगन्नाथपुरी में। और रथ बिल्कुल 3 दिन तक जो है भक्ति विनोद ठाकुर के घर के बाहर रुके रहे। तो जहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर का पैदाइशी हुआ, तो वहां पे 3 दिन रथ रुके रहे। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी बीवी भगवती देवी को बोला कि छोटे भक्ति सिद्धांत या विमल प्रसाद को लेकर आओ और जगन्नाथ जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त कराओ। तो बोलते हैं जैसे वो जो है जगन्नाथ जी के विग्रह के सामने वो बालक को लेके गई, तो जगन्नाथ जी का फूलों की माला जो उन्होंने अपने गले में पहनी थी, वो निकल के जो है बालक के ऊपर गिर गई। तो जैसे ही वो बालक पे गिर गए, तो जो है समझ गए भक्ति विनोद ठाकुर भी कि यही वो बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना किया था, जो प्रचार करेंगे और पूरे विश्व में भक्ति के बारे में लोगों को बताएंगे। तो बोलते हैं वही रथ पे ही जो है सबसे पहले उनका अन्नप्राशन हुआ भक्तिसिद्धांत ठाकुर का, और उनको जो है जगन्नाथ प्रसाद खिलाया गया, महाप्रसाद। और फिर बोलते हैं कि ये देखने के लिए बच्चे की छोटे उम्र में उसकी रुचि क्या है, तो उनके आसपास बहुत सारी चीजें रखी, लेकिन भक्तिसिद्धांत ठाकुर जो है तुरंत जाके उन्होंने श्रीमद् भागवतम को उठा लिया, ये बताते हुए कि पूरे भविष्य में वो भागवत का प्रचार करेंगे और भक्ति लोगों में जो है बांटेंगे। तो फिर बताते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर उनको समझ में आया कि जो मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे रे ऑफ विष्णु मिले, अर्थात भगवान का एक अंश आए जो पूरी कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सके, तो वो पूरी तरह समझ गए यही वो मेरा बालक है। तो अभी हम बताते हैं कि कई लोग हमारे आचार्यगण हमारे परंपरा में आए हैं, जैसे हरिदास ठाकुर। वो भले ही ब्रह्मा थे, पर वो एक निम्न परिवार में पैदा हुए, जैसे मुसलमान के परिवार में। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं भक्तिसिद्धांत श्री ठाकुर जो है, ये स्वयं जो है ब्रह्म कायस्थ जो है पूरा परंपरा है, जिसमें नित्यानंद प्रभु और जो है उनके नरोत्तम दास ठाकुर और जितने भी आचार्य गण हैं सब उसमें आए थे। और उसमें आते आते फिर जो है वो भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र बने। तो ये जो उनका जो परंपरा है, जिस परंपरा में पैदा हुआ है, वो भी बहुत जो है ब्राह्मणों का है और बहुत शुद्ध है।
तो उनका नाम पड़ा बिमल प्रसाद, क्योंकि बताया जाता है बिमला देवी के पीछे उनका नाम था। तो बिमला देवी कौन है? आप जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे तो जगन्नाथ मंदिर में सबसे पहले जगन्नाथ जी का प्रसाद बिमला देवी को अर्पण होता है। तो बोलते हैं ये पराशक्ति है, अंतरंग शक्ति है कृष्ण भगवान की। तो उनके पीछे, मतलब जो अंतरंग शक्ति है कृष्ण भगवान की, जगन्नाथ जी की, उनके पीछे भक्तिसिद्धांत सट्टाकर का नाम पड़ा। तो फिर बोलते हैं कि प्रभुपाद जो है अपने गुरु महाराज के बारे में बताते हुए बोलते हैं कि जब वो छोटे से बालक थे, उन्होंने एक बार आम खा लिया, तो उनके पिताजी ने उनको प्रेम से बोला कि भाई आपने आम कैसे खा लिया, ये तो जो है भगवान को भोग नहीं चढ़ा था। तभी उन्होंने 3 साल के थे, तभी उन्होंने वचन ले लिया कि जीवन भर मैं आम नहीं खाऊंगा। और प्रभुपाद बोलते हैं कि जब भी कोई उनको आम अर्पण करता था तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर बोलते थे, मैं तो बड़ा अपराधी हूँ, मैं आम नहीं खा सकता। और ऐसे बोल के उन्होंने जीवन पर्यंत आम नहीं खाया। सोचिए उस समय की बात थी जब ऑर्गेनिक मैंगो सब जगह मिलते थे, और उन्होंने पूरा जीवन जो है आम स्पर्श नहीं किया। ये एक छोटे से बच्चे होते हुए भी उन्होंने ये वचन लिया और उन्होंने पूरा जीवन भर ये वचन पालन किया। अभी उनके पढ़ाई के बारे में वर्णन आता है कि जब वो 7 साल के थे, तो जब उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति भवन कलकत्ता में बना रहे थे, तो उस समय उनका जहाँ मकान था उसमें से नीचे से कूर्म देव का विग्रह मिला। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने तुरंत अपने बेटे को दे दिया और बोला आप कूर्म देव की जो है पूजा अर्चना चालू करें। और ये 7 साल की उम्र से वो कूर्म देव के विग्रह की पूजा कर रहे थे भक्तिसिद्धांत ठाकुर। और बोलते हैं छोटे बालक थे, लेकिन छोटे बालक होते हुए भी अपने ध्यान पूर्वक अपने पिताजी का प्रवचन हर बार सुनते थे वो। और जितने भी लोग आते थे कथा सुनने के लिए, वो लोग इस बच्चे का जो जितना ध्यान पूर्वक वो श्रवण करता था और जितना उसका मन हरि कथा में था, वो देख के सब लोग जो है चौंक जाते थे। यहाँ तक कि वर्णन आता है कि 7 साल की उम्र में उन्होंने तकरीबन पूरी गीता कंठस्थ कर ली थी, और उसके बारे में वो प्रवचन देने के भी योग्य थे 7 साल की उम्र में। और कुछ समय बाद बताते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर जितनी भी किताबें लिखते थे, तो उसका प्रूफ रीडिंग और पब्लिशिंग जो है वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर को दे दिया था उन्होंने। यहाँ तक कि भक्ति विनोद ठाकुर ने एक जो है उनका मैगजीन था, जैसे प्रभुपाद ने बैक टू गॉडहेड मैगजीन निकाला है, भगवत दर्शन, वैसे ही भक्ति विनोद ठाकुर का मैगजीन था साजन तोशानी। तो वो जो है साजन तोशानी का भी प्रूफ रीडिंग करते थे, उसका प्रिंटिंग का कार्य देखते थे। फिर जब वो 11 साल के हुए, तो वो उन्होंने अपने पिताजी के साथ चैतन्य महाप्रभु के जो भी जैसे स्थान पर उन्होंने लीलाएं की थी वहां सब गए। और उनके बारे में बचपन में बताते हैं कि वो श्रुतिधर थे। श्रुतिधर मतलब जब एक बार कुछ पढ़ते थे या सुनते थे, वो हमेशा जीवन उनको हमेशा याद रहता था। वो गणित में और ज्योतिष ज्ञान में सबसे निपुण थे। और इसलिए उनका नाम जो है सिद्धांत सरस्वती दिया गया। ये सिद्धांत सरस्वती बताया जाता है पंडित महेश चंद्र और पंडित सुंदरलाल, इन दोनों ने जो है सिद्धांत सरस्वती करके उनको नाम घोषित किया। अभी बताते हैं कि अभी हर रविवार को ठाकुर भक्ति विनोद जो है विश्व वैष्णव राज सभा का कार्यक्रम करते थे, और हर रविवार को जो है ये अटेंड करते थे प्रोग्राम भक्ति सिद्धांत ठाकुर। तो अभी ध्यान रखिए, जब ये सब प्रवचन वो सुनते थे, इस प्रवचनों में रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी के द्वारा कैसे एक संस्था को चलाना है, उसके बारे में पूरा विस्तारित रूप में वर्णन किया गया है। तो हम अभी जो जीबीसी जो पूरा इस्कॉन को चला रहा है, वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बताया था गौड़िया मठ में कि मेरे जाने के बाद आप लोग जीबीसी सिस्टम से पूरा गौड़िया मठ को चलाएं, जो वो लोग नहीं कर पाए। और ये जो जीबीसी का सिस्टम है वो जीव गोस्वामी ने बताया था। और ये सब ये विश्व वैष्णव राज सभा में जो है भक्तिसिद्धांत ठाकुर सुन रहे थे, जो उनके पिताजी बताते थे। तो तो कभी भी बताया जाता है किसी ने उनको अपने स्कूल की पढ़ाई करते हुए देखा नहीं। वो हमेशा जब घर पे आते थे तो नरोत्तम दास ठाकुर के प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका, यही 2 किताब लेके बैठते थे, नहीं तो दूसरी आध्यात्मिक किताब है।
तो कभी भी स्कूल की किताबें नहीं पढ़ते थे, लेकिन बिना स्कूल की किताब पढ़ते हुए भी जब भी कोई टीचर उनसे पूछता था या जब एग्जाम्स होते थे तो उसमें सबसे अव्वल दर्जा उनका आता था। तो बोलते हैं कि जैसे-जैसे बड़े होते गए वो बड़े पंडित बन गए और बहुत वो विद्वान थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि कैसे केशव कश्मीरी को परास्त किया था। तो उसी प्रकार से जो विमल प्रसाद हैं, तो वो जो है अपने कॉलेज के दिनों में उन्होंने जो है एक स्कॉलर के साथ डिबेट किया जिनका नाम था पंचानन सहित आचार्य। तो उनको जो है वो वासुदेव शास्त्री के बड़े फेमस शिष्य थे। तो बोलते हैं ये जो डिबेट हुआ था ये राजेंद्र चंद्र शास्त्री उनके घर पे हुआ और जब ये डिस्कशन हुआ तो कुछ ही समय में ये जो स्कॉलर थे पंचानन आचार्य उन्होंने खुद ने जो है मान लिया कि मैं हार गया हूँ और बोलते हैं इतना जो है तीव्रता से वो आर्ग्यू करते थे और ऐसा उन्होंने उनको परास्त किया कि जैसे खत्म हुआ डिबेट उससे रहा नहीं गया। जो आचार्य थे पंचानन आचार्य तो उनको जुलाब लग गया, सोचिए। तो इतना वो जो है प्रचार करने में उनका जोर था और ऐसे वो जो है डिबेट करते थे। वो होने के बाद बताया जाता है कोई भी पंडित उनके सामने नहीं आना चाहता था, उनको मालूम है अगर हम इनके सामने जाएंगे तो ये हमें बुरी तरह से परास्त कर देगा। तो अभी 11 साल की उम्र है, 5वीं कक्षा में विमल प्रसाद जी पढ़ रहे थे। तभी उन्होंने एक अपना शॉर्ट हैंड मतलब शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, इसको बेकेंटो करके प्रसिद्ध हुआ। वो उन्होंने अपना शॉर्ट हैंड भी बनवाया था। फिर बोलते हैं जब वो 7वीं कक्षा में थे या आप बोल सकते हैं 13 साल की उम्र में, तब उनके पिताजी ने उनको तुलसी माला दी और जो जगन्नाथपुरी से लाए थे वो और उनको वो उनका नाम जो है हरि करके उनको बोला कि मैं आपको हरि बुलाऊंगा और नरसिंह मंत्र भी दिया था जप करने के लिए। तो पहले ही वो कुर्मा के विग्रह की पूजा कर रहे थे, साथ में उनको माला दिया गया और नरसिंह मंत्र भी दिया गया जो उन्होंने जीवन भर फिर किया। जब वो 16 साल की उम्र में थे तो बताया जाता है कि वो बहुत उत्तम तरीके से जो है ज्योतिष विद्या में एकदम वो तेज हो गए और उन्होंने एक सभा बनाई जिनका नाम था चीर कुमार सभा। तो ये चीर कुमार सभा में से लोग सब लोग मिलते थे जहाँ पे धर्म के बारे में बात करते थे और वहां बोलते थे कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ये भक्ति के लिए सबसे सर्वोत्तम है। तो बोलते हैं इस सभा में सिर्फ एक अकेले विमल प्रसाद ही रहे जो ब्रह्मचारी रह पाए, बाकी सब लोग निकल गए भविष्य में। फिर बोलते हैं जब वो कॉलेज में थे तो उनको पास उन्होंने पूरे वेदों का पाठ कर लिया था और वेदों का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो पृथ्वीवर्धन शर्मा उनके पास गए और उनसे सीखा। तो बोलते हैं उस समय उनको 6 चीजों का पूरा ज्ञान था। अब ये 6 चीजें जो है 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी करके बोलते हैं, आप लोग से सुन लीजिए। हम लोग का तो गीता और भागवत ही अच्छे से हो जाए जीवन भर तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, पर ये जो आचार्य अलग अलग फिलॉसफी सुनते थे तो उसके बारे में सिर्फ वर्णन किया है जो हम सुन सकते हैं। 6 ब्रांचेस ऑफ वैदिक नॉलेज। पहला शिक्षा जिसे प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। दूसरा कल्प, सीक्वेंस ऑफ वैदिक सैक्रिफाइस। तीसरा व्याकरण, ग्रामर जिसमें वर्ड रूट्स और सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। चौथा निरुक्त, मीनिंग्स ऑफ इन्फेक्टेड वर्ड्स एंड वर्ड रूट्स। पांचवा छंद, रिसाइटेशन ऑफ वैदिक मंत्र। छठा ज्योतिष जो एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष विद्या के बारे में बताते हैं। और बताया जाता है इन सब चीजों में मालूम था भक्तिसिद्धांत ठाकुर को, लेकिन फिर भी वो पृथ्वीवर्धन शर्मा जी से और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हो रहे। तब उनको जो है उनके गुरु ने बताया कि आप सिद्धांत कौमुदी किताब पढ़ें जिससे आपको पूरी तरह से सब ज्ञान प्राप्त होगा। तब उन्होंने बोला कि मैं वास्तविक रूप में अपने जीवन में चैतन्य महाप्रभु का जो है भक्ति का प्रचार करना चाहता हूँ, लेकिन उसका प्रचार करते हुए मुझे वेदों का भी ज्ञान होना चाहिए, इसलिए मैंने आपसे ये सब ज्ञान प्राप्त किया। वरना मेरा जीवन का उद्देश्य वेदों का प्रचार करना नहीं है, मेरा जीवन का उद्देश्य है चैतन्य महाप्रभु का शिक्षण जो है संकीर्तन आंदोलन उसको आगे बढ़ाना। तो देखिए भले ही उनको ये पूरे के पूरे जो 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी है
वो अच्छे से मालूम था, और जब उनके गुरु ने उनको सिद्धांत कौमुदी पढ़ने के लिए बोला भी, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया, नहीं, मेरा जीवन का उद्देश्य ये नहीं है, मेरा जीवन का उद्देश्य है शुद्ध प्रचार करना। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने अपने खुद के जीवन लेख में लिखा है कि मैंने कॉलेज पूरी तरह से खत्म नहीं किया, बीच में ही मैंने छोड़ दिया, जिससे लोग मुझे थोड़ा मूर्ख समझे या ऐसा समझे मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, और मुझ पे जोर नहीं दें कुछ काम करने के लिए वगैरह। तो इसलिए उन्होंने संस्कृत कॉलेज में जो पढ़ रहे थे, तो वो छोड़ दिया, और उनको अपना जीवन जो है भगवान कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से नियुक्त करना था। अब जैसे ही वो कॉलेज से निकल गए, तो बोलते हैं वो बहुत सारे टॉपिक्स पे ऐसे लिखते थे, और उन्होंने मैगजीन्स लिखे, और काफी चीजों से उन्होंने उस समय जो भी गलत कार्य हो रहे थे, तो उस सब गलत कार्यों के बारे में बड़े बड़े लेख लिख रहे थे, और उसका पूरी तरह से समाज में से हटाने की कोशिश कर रहे थे। फिर बोलते हैं 1897 में चतुष्पाथी करके उन्होंने एक एकेडमी चालू किया, जिसमें बताया जाता है कलकत्ता के बड़े प्रमुख लोग आते थे, जहाँ पे भक्तिसिद्धांत ठाकुर जो है रेगुलरली लेक्चर्स देते रहते थे। और फिर उन्होंने सूर्य सिद्धांत के ऊपर भी एक किताब लिखी, और यहाँ तक कि अभी बताया जाता है कि उनका ज्ञान जो है ज्योतिष में इतना था कि भारत में जितने भी शास्त्र थे और विदेश के जितने शास्त्र थे, उन्होंने विदेश के भी सारे शास्त्र पढ़ लिए थे, और उन्होंने स्पष्ट बताया था कि वैदिक शास्त्रों में जो है ज्योतिष के बारे में जो ज्ञान दिया है, उतना उत्तम ज्ञान कहीं पे भी नहीं है, और उन्होंने सिद्ध भी किया था इस चीज को। तो बताया जाता है कि उनको जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में आशुतोष मुखर्जी, जो मेन उधर के प्रमुख व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि आप भी आइए और आप यहाँ पे जो है मेन डायरेक्टर बन सकते हैं। पर भक्तिसिद्धांत ठाकुर को ये लगा कि नहीं, ये मेरे आध्यात्मिक जीवन में जो है अड़चन बनेगी, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। और फिर जो है उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी के रिक्वेस्ट पे नवद्वीप पंजिका लिखा। ये नवद्वीप पंजिका मतलब जो हमारा एकादशी के कौन से दिन होते हैं, द्वादशी का समय क्या होता है, गौर पूर्णिमा और जन्माष्टमी का सही तिथि क्या है, तो वो पूरा उन्होंने वर्णन किया। तो फिर बोलते हैं कि ज्यादा ज्योतिष के पीछे उन्होंने अपना समय नहीं डाला, क्योंकि उनको चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करना था। और बोलते हैं 1895 से 1905, तो अगर आप ये देखें 10 साल के समय में, तो बताया जाता है त्रिपुरा के जो राजा थे, उन्होंने उनको बुलाया था जो है सेवा के लिए। तो वहां पे उनको जो है एडिटर का पोस्ट दिया था उन्होंने, और राज रत्नाकर जो उनके जो पूरे पूर्वज थे, उनकी सारी की सारी किताबें उन्होंने एडिट की थी। और उस समय इस काम करते करते उन्होंने उनके जो रॉयल लाइब्रेरी था, उसमें सारे वैदिक ग्रंथ उन्होंने पढ़ लिए भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने। और फिर बोलते हैं जो उनके बाद जो राजा हुए, राधा किशोर माणिक्य बहादुर, तो उन्होंने उनको बोला कि अपने बच्चों को जो है बंगाली और संस्कृत को सिखाएं। तो उन्होंने वो भी किया काफी समय तक, और जो भी गलत कार्य उनके राज्य में हो रहा था, या गलत तरीके से लोग धन एकत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, तो सब भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने रुकवा दिया था। तो इससे राजा बहुत प्रसन्न हुए। और फिर 1905 में जब 10 साल हो चुके थे, तो उन्होंने बोला मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में फिर प्रचार करना जो सबसे महत्वपूर्णता थी, तो उसके लिए वो निकल पड़े। तो उस समय बताया जाता है कि उनको जीवन भर का पेंशन देने का राजा ने नियुक्त किया था, जो कुछ साल भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने स्वीकार किया, बाद में जो पेंशन का पैसा है वो लेना बंद करा दिया। अब इस 10 साल के बीच में बताते हैं कि वो पूरी तरह से चतुर्मास्य पालन करते थे, और बोलते हैं चतुर्मास्य में वो सिर्फ एक बार खुद खिचड़ी बनाते थे, और एक गाय के समान, गाय कैसे जमीन पे झुक के खाता है, वैसे एक बार जितना झुक के खा लिया बस, उसके बाद नहीं खाते थे। तो और बिना बिस्तर के, बिना चटाई के जो है चतुर्मास्य में वो जमीन पे सोते थे। तो अभी तपस्या में भी भक्तिसिद्धांत ठाकुर बहुत तपस्वी थे, तो ये सब उसका वर्णन आ रहा है। 1898 में वो बनारस, प्रयाग, गया, ये सब जगह अपने पिताजी के साथ गए, और वहां पे उन्होंने रामानुजाचार्य जो श्री संप्रदाय है, तो उनका भी जितना फिलॉसफी है वो समझने का, पढ़ने का कोशिश किया। और उसके आधार पे जो है उन्होंने कई आर्टिकल्स, एक मैगजीन है निवेदन, उसमें कलकत्ता में उसमें उन्होंने प्रिंट करा है। अब दीक्षा के बारे में बात आती है, तो बोलते हैं बहुत सारे गुरु थे उस समय। तो
लेकिन सारे के सारे गुरु जो थे वो इतने अपने चरित्र में ठीक ना थे और ना ही उस जो है परंपरा में आ रहे थे, लेकिन सब लोग सिद्धांत को, भक्तिसिद्धांत श्री ठाकुर को अपना शिष्य बनाना चाहते थे। इसके दो कारण थे। पहला कि वो मैजिस्ट्रेट भक्ति विनोद ठाकुर के बेटे थे। दूसरा कि वो जो है इतने पंडित थे, उनको इतना ज्ञान था, तो अगर ये किसी के शिष्य बन जाएंगे तो उनका नाम बहुत प्रसिद्ध होगा। पर भक्तिसिद्धांत ठाकुर किसी से भी आकर्षित नहीं हुए और उसके बीच में गोरक्षनाथ बाबा जी महाराज वृंदावन से नवद्वीप आए और वो चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली में रहते थे और भक्ति विनोद ठाकुर के प्रवचन सुनते थे। और बताते हैं वो इतने बड़े वैरागी थे कि जब वो आए तो उनके पास सिर्फ कुछ किताबें थी, एक जपमाला था बस, और उसमें भी प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका जो नरोत्तम दास ठाकुर की किताबें थी। तो जितने भी वो बड़े बड़े आचार्य थे, तो बड़े बड़े आचार्य देखिए नरोत्तम दास ठाकुर के मेन किताबें हमेशा पढ़ते थे, भले वो भक्तिसिद्धांत ठाकुर हो या गोरकिशोर बाबा जी हो। तो यहाँ पे बताते हैं कि कई सालों तक गोरक्षदास बाबा जी ने वृंदावन में भजन किया था और जो है वो जगन्नाथ दास बाबा जी के परंपरा में आते हुए शिष्य थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको बोला कि तुम्हें गोरक्षदास बाबा जी को जो है अपना गुरु मानना चाहिए। तो गोरक्षदास बाबा जी के पास जब गए भक्तिसिद्धांत ठाकुर, तो उन्होंने सबसे पहले तो मना कर दिया कि भाई आप तो बड़े पंडित हो, आपको मेरे गुरु मेरे शिष्य बनने की क्या आवश्यकता है। तब जब बार बार उन्होंने अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं महाप्रभु से पूछ के बताऊंगा आपको। तो देखिए गोरक्षदास बाबा जी का इतना स्तर था ऊंचा कि वो सीधा बोले भक्तिसिद्धांत ठाकुर को कि जब महाप्रभु मेरे से बात करने आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि मैं दीक्षा आपको दूं कि नहीं। तो यही चीज बतला देता है कि गोरक्षदास बाबा जी कितने आध्यात्मिक रूप में ऊंचे स्तर पे थे कि महाप्रभु स्वयं उनसे बात करने आते। तो फिर बोलते हैं कि तो उन्होंने पूछा उनको कि आपने महाप्रभु से पूछा? तो गोरक्षदास बाबा जी बोले मैं भूल गया उनसे ये पूछना। तो फिर जो है तीसरी बार जब उन्होंने पूछा तो बोले मुझे महाप्रभु ने बोला नहीं है तो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ दीक्षा। तब उन्होंने ये बोला, करुणा न हईले कांडिया कांडिया प्राण न रखिबे आर। तो ये बंगाली में है, प्राण न रखिबे आर, प्राण न रखिबे आर मतलब मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है, मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर मुझे गुरु का आश्रय ना मिले। जब उन्होंने ये वाक्य बोला प्राण रखी बिहार मतलब मैं अपना आत्महत्या कर लूंगा, तब जाके जो है गौरदास बाबा जी को लगा कि हाँ ये वाकई दीक्षा में लेना चाहते हैं और ये बहुत आतुर है। तो उन्होंने उनको बोला कि जो है आप स्नान कर कर आइए और मैं आपको दीक्षा देता हूँ, और उनको नाम पड़ा वृषभान्वी देवी दयित दास, मतलब जो राधा रानी के कृपा बांटने के लिए सक्षम है। तो ये उनके दीक्षा के बारे में बताया जाता है। और फिर जो है वो अपने पिताजी के साथ उड़ीसा गए और वहां पे उन्होंने खीरचोर गोपीनाथ रेमुना में दर्शन किया। वहां पे भुवनेश्वर गए, वहां से पुरी गए और भक्ति विनोद ठाकुर की बड़ी इच्छा थी कि मैं एक भजन कुटीर बनाऊं अब हरिदास ठाकुर की समाधि के पास। तो आज भी हम जगन्नाथपुरी जाएंगे तो बिल्कुल हरिदास ठाकुर के समाधि के सामने जो है भक्ति कुटी है, जो बिल्कुल समुद्र के सामने लगते हुए है। तो वहाँ सिद्धांत सरस्वती और भक्ति विनोद ठाकुर दोनों रहते थे। तो यहाँ पे जब दोनों प्रवचन करते थे तो बताया जाता है कि कासिम बाजार करके जो राजा थे उस समय के उस एरिया के, तो वो भी आते थे जो है भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत ठाकुर का प्रवचन सुनने के लिए। और यहाँ तक कि जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रवचन देते थे, उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर भी सुनते थे और सब लोग जो है इतने प्रभावित होते थे। तो आज भी आप जाएंगे देखिए बहुत सारे अपसंप्रदाय आए हैं, उसमें से एक अपसंप्रदाय एक राधा रमन चरण बाबा जी ने चालू किया था, जिनमें उन्होंने सबसे मुख्य जो है एक डेविएशन लेकर आए थे जो बोलते हैं भज निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे नाम। तो जब ये मंत्र वो लेकर आए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं कर रहे थे और सब लोग ये कर रहे थे बोलो भज निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो है पूरे इसके जो है विपरीत गए और उन्होंने उनको जो है स्पष्ट रूप से बोला कि आप ये गलत जो है महामंत्र का जो है उच्चारण करा रहे हैं लोगों से। और उसके होते हुए बताया जाता है वो इतना
जो है ऑपोजिशन या उसके प्रति इतने लोग जो है उनके अगेंस्ट में हो गए कि फिर जो है उनके जो गुरु हैं भक्ति विनोद ठाकुर, जो उनके पिता भी थे, उन्होंने उनको बोला भाई तुम इतना उनके अगेंस्ट में जा रहे हो, इससे तो बेहतर है तुम जाके भजन करो। तब जाके जो है 100 करोड़ बार 100 करोड़ नाम जप का उन्होंने निश्चय किया। 100 करोड़, अब इसके ऊपर हम जाएंगे 100 करोड़ नाम जप कैसे किया। पर ये चीज था, उन्होंने स्पष्ट बताया कि देखिए जब हम महामंत्र का बोलते हैं तो दो तरह से बोलते हैं। एक होता है जब हम अपने जपमाला पे करते हैं, और दूसरा होता है जब हम कीर्तन में करते हैं। तो भक्तिसार ठाकुर ने स्पष्ट बताया जो कीर्तन में हम लोग नाम जप करते हैं महामंत्र का, वो ज्यादा शक्तिशाली है। जप और कीर्तन में कीर्तन शक्तिशाली है, क्योंकि जप से हमारा उद्धार होगा, कीर्तन में सभी दूसरे लोगों का भी उद्धार होगा। अच्छा, अभी इसके बीच में बताते हैं, उन्होंने एक वैष्णव एनसाइक्लोपीडिया बनाया। अब देखिए हमें जो है दूसरे दूसरे एनसाइक्लोपीडिया के बारे में मालूम है। एनसाइक्लोपीडिया मतलब पूरी तरह से उसमें सब चीजों का ज्ञान। तो बोलते हैं जो भक्तिसार ठाकुर ने एनसाइक्लोपीडिया बनाया, तो उसमें सभी वैष्णव आचार्यों के बारे में वर्णन किया था। वैष्णव में जो जो भक्ति में सब चीजें लगती हैं उसके बारे में वर्णन किया था, और वैष्णव तीर्थ स्थान उसके बारे में वर्णन किया था, और जितने भी दूसरे वैष्णव संप्रदाय उसके बारे में वर्णन किया था। और उसको उन्होंने नाम दिया था वैष्णव मंजूषा समाहृति। तो ये 4 भाग में बना था, और कई स्कॉलर ऐसा बोलते हैं कि कोई भी जो है आम व्यक्ति इसको नहीं बना सकता है सिवाय भक्तिसार ठाकुर के। तो बोलते हैं 25 से 30 स्कॉलर लोग को लेकर जाए बनाएंगे। अगर हम लेकर बोलेंगे काम करने को, और पूरा राजा का खजाना दे देंगे उनको, काम पैसा पैसा भी देंगे और इतने सारे स्कॉलर लोग भी काम कर पाएंगे, तब भी वो इतना महत्वपूर्ण जो है कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ये भक्तिसार ठाकुर का स्तर था। तो फिर जो है कि वो अभी ये सब लिखते हुए ऐसा नहीं कि प्रचार नहीं कर रहे थे। मायापुर में, जगन्नाथपुरी में और वृंदावन में उनका कंटिन्यूअस प्रचार भी चलता रहता था। और साथ साथ उन्होंने माधवाचार्य और रामानुजाचार्य जो श्री संप्रदाय के आचार्य हैं उनकी सारी किताबें पढ़ी, और कई किताबों को जो उनको लगा हमारे वैष्णव गौड़ीय मठ के लिए जरूरी है चीजें, उसको बंगाली में अनुवाद करके भी साजन तोशानी जो मैगजीन था उसमें डलवा दिया। तो देखिए ये जो आचार्य होते हैं, आचार्य कितना तेज रहते हैं, उनको पूरे विश्व के सिद्धांत और फिलॉसफी के बारे में मालूम है। साथ साथ जो है विशेष रूप से दूसरे संप्रदाय में जो सिद्धांत हैं वो भी पूरा वो ध्यान से पढ़ते थे, और सबसे जो प्रमुख चीजें हैं, सबसे अच्छी चीजें हैं वो निकाल लेते थे। तो अभी गौरांग प्रभु भी हम लोग को बोलते हैं कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वर्ल्ड में, तो वो हमें सब कुछ इस्कॉन में सीख लेना चाहिए। इसलिए उन्होंने आईएसओ स्टैंडर्ड्स भी इस्कॉन में अपना लिया है, और उन्होंने जीबीसी में बताया था कि हम भी सभी इस्कॉन सेंटर्स में हम आईएसओ स्टैंडर्ड्स लाना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो जो भी अच्छी प्रैक्टिसेस पूरे वर्ल्ड में है वो सब इस्कॉन के पास आना चाहिए, जिससे हम सब चीजों में निपुण हो सके। और वही हम देख रहे हैं भक्तिसार ठाकुर भी कर रहे हैं। और 1904 और 1905 में वो तिरुपति, श्रीरंगम, सिमाचलम, राजमुंद्री, मद्रास और कुंभकोणम, मदुराई, यहाँ सब भी गए वो। और वहाँ के जितने भी वैदिक शास्त्र थे उन्होंने सब पढ़ लिए, और विशेष रूप से वैष्णव संन्यास और त्रिदंडी सन्यासी क्या होता है तो वो पेरम्बदूर में उन्होंने पढ़ा और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया। और वहां पे भी सभी पंडितों से वो विवाद करते थे, और जो है आध्यात्मिक ज्ञान सबको बांट रहे थे। अब जब भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको भजन करने के लिए कहा, और उन्होंने बोला कि मैं 100 करोड़ नाम लूंगा, तो 100 करोड़ नाम, अब मैं आपको बता दूं इस 100 करोड़ का कैसे विभाजन होता है। ये 1905 की बात है। उनका 31 ईयर्स का उम्र था, और उन्होंने नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जैसे सोच लिया कि मैं 192 राउंड्स रोज करूंगा। 192 राउंड्स मतलब 3 लाख भगवान का नाम रोज का। तो 192 राउंड्स उन्होंने 9 साल तक पूरी तरह से किया, जिससे वो 100 करोड़ नाम ले सके। तो देखिए अगर कोई 20 साल की उम्र में भक्ति में जुड़ जाता है, और वो 70 साल तक जपा करता है 16 माला, तो मैं कैलकुलेट कर रहा था 50 साल, वो 50 साल अगर 16 माला करता है,
हाँ, 365 दिन, तो तकरीबन तकरीबन 2,90,000 राउंड्स तक चैंट कर सकता है। लेकिन भक्तिसार ठाकुर ने सिर्फ 9 साल में जो है 9 साल में जो है 6,20,000 राउंड्स जपा किए। तो मतलब जो कोई अपने जीवन में कर सकता है जितना, उससे डबल, ठीक है। तो वो उन्होंने जपा किया। अभी कैसे जपा किया वो भी मतलब एक बहुत विस्तार पूर्वक कथा है। तो यहाँ बताते हैं कि वो योग पीठ जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, वहां पे उन्होंने एक कुटिया बनाई और वहां रह के वो जप कर रहे थे। जो बोलते हैं चंद्रशेखर आचार्य जो चैतन्य महाप्रभु के परिवार वाले थे, तो वहां पे उन्होंने अपना कमरा बताया था। एक कुटिया जैसी बनाई थी सिर्फ, और उसको राधा कुंड से अलग नहीं मानते हैं। और 192 राउंड्स करते हुए भी वो चातुर्मास्य पालन करते थे। चातुर्मास्य मतलब दिन में सिर्फ एक बार खाना, और एक बार खाना जैसे मैंने बताया, एक बार वो जमीन पे जो है भोजन खिचड़ी डाल देंगे, और एक बार झुक के जितना खा सकते हैं उतना ही खाएंगे दिन भर में। ऐसा 4 महीना वो खाते थे, इतना वो भीषण तपस्या करते थे। तो अभी गोरक्षनाथ बाबा जी जो उनके गुरु थे, तो उन्होंने उनके जीवन में ये वैराग्य देखा। तो ये वैराग्य देख के बोलने लगे कि रूप और रघुनाथ जी का जो हमारे आचार्य हैं, षड गोस्वामी हैं, उनका वैराग्य मेरे प्रभु में आया है। तो देखिए गोरक्षनाथ बाबा जी कितने प्रेम से भक्ति सिद्धांत ठाकुर के बारे में बोलते थे, मेरे प्रभु में इनका वैराग्य आया है। तो सोचिए 4 महीना एक ही बार खिचड़ी खा के, वो भी एक बार झुक के, बस बिना हाथ लगाए। तो ये जो है वो ही कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। और यहाँ तक कि बोलते हैं जब उनका छत में से पानी गिरने लगा, तो क्योंकि वो पूरा दिन भर 192 राउंड चैंट करते थे, तो वो रिपेयर कराने के लिए नहीं गए। अब एक हाथ में छतरी पकड़ लेते थे और दूसरे हाथ में जप माला, और जप करते रहते थे। और वैसे ही जो है टूटे हुए छत के साथ उन्होंने अपना जो है 192 राउंड्स खत्म किया। और फिर बोलते हैं 1906 में रोहिणी कुमार घोष करके जो है, उन्होंने जो है उनसे दीक्षा प्राप्त की। तो ये पहले भक्तिसार ठाकुर के शिष्य हैं। तो भक्तिसार ठाकुर तो किसी को दीक्षा नहीं देना चाहते थे, पर जो है उन्होंने ये विचार किया अगर मैं दीक्षा दूंगा तो मैं प्रचार कर पाऊंगा। और वो भी अपने जितने भी शिष्य थे उनको प्रभु करके बोलते थे। तो जब उनका पहला व्यास पूजा हुआ गौड़िया मठ में, तब उन्होंने बताया कि जितने भी मेरे मित्र हैं, जितने भी मेरे शिष्य हैं, वो लोग मेरे मित्र हैं जिन्होंने मुझे मुश्किल की परिस्थिति से बचाया है। तो भक्तिसार ठाकुर बोलते हैं कि जो वैष्णव है, हाँ, वो कभी भी एक वैष्णव, वो कभी भी गुरु नहीं बनता। लेकिन अगर वो प्रचार नहीं करेगा तो ये प्रचार भी बंद हो जाएगा। तो अभी ये दो विरुद्धाभास चीजें हैं। अगर प्रचार नहीं करेंगे तो पूरी ये भक्ति बंद हो जाएगी, और उनको गुरु नहीं बनना चाहिए। तो बोलते गुरु नहीं बनना चाहिए, इसका मतलब ये है कि भले वो गुरु की पदवी में हो, वो अपने आप को कभी गुरु नहीं मानते। वो अपने आप को हमेशा सभी भक्तों का दास मानते हैं। तो ये भावना भक्तिसार ठाकुर ने बताया। तो प्रभुपाद भी जो है उनके बारे में बोलते हैं कि वो जब भी उनसे मिलने जाते थे, तो भक्तिसार ठाकुर हाथ जोड़ के उनको बोलते दासोस्मी। दासोस्मी का मतलब है मैं आपका दास हूँ। तो भक्तिसार ठाकुर जितने भी उनके शिष्य थे, जब भी उनसे मिलने जाते थे, तो सबको दासोस्मी करके बोलते थे कि मैं आपका दास हूँ। तो कभी भी जो है वो गुरु की पदवी पे अपने आप को गुरु नहीं मानते थे। तो फिर वो बोल रहे हैं कि उनकी इच्छा थी पूरे विश्व में प्रचार हो, और उनकी ये इच्छा के कारण प्रभुपाद बोले कि मैं थोड़ा बहुत कार्य कर पाया और थोड़ा बहुत मैं प्रचार कर पाया, जितना भी विश्व भर में चल रहा है ये सब मेरे गुरु महाराज की इच्छा है, भक्तिसार ठाकुर की इच्छा है। तो बोलते हैं गोरक्षदास बाबा जी महाराज कभी किसी को भी अपना चरण स्पर्श करने नहीं देते थे। हाँ, किसी को भी चरण स्पर्श करने नहीं देते थे। लेकिन वो भक्तिसार ठाकुर से इतने प्रसन्न हुए, उनकी मेहनत से, उनकी सेवा से, उनके भक्ति भाव से, और जिस तरह से वो प्रचार कर रहे थे, कि उन्होंने खुद ने अपना चरण जो है भक्तिसार ठाकुर के सर पे रखा। देखिए ये परफेक्शन है एक शिष्य का, जो गुरु इतने प्रसन्न होते हैं कि वो अपना पूरा चरण उनके सर पे रख दें। तो अभी हम ये देखते हैं जर्नी होम में भी राधानाथ महाराज प्रभुपाद के चरण छूना चाहते थे,
तो उनके जो सर्वेंट थे, शिष्य थे, उन्होंने मना कर दिया, नहीं, नहीं कोई पैर नहीं छू सकता। पर प्रभुपाद इतने कृपालु थे, उन्होंने बोला नहीं, इसको छूने को अलाउड है, ये छू सकता है। और फिर राधानाथ महाराज ने पैर छुए। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं गुरु परंपरा में गोरक्षदास बाबा जी कैसे पैर अपना पूरा पैर उन्होंने सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सर पे रख दिया और बोला कि आप जो है इसका प्रचार करिए पूरे देश में और विश्व में। तो भक्तसिंह ठाकुर बोलते थे कि कैसे जैसे उनके गुरु महाराज का चरण उनके सर पे स्पर्श हुआ तो बोलते हैं पूरा की पूरी दुनिया जैसे मानो नष्ट हो गई है। मतलब पूरी दुनिया का जो अनुभव था वो पूरा बंद हो गया और पूरी तरह से जो है प्रेरित हो गए अपने गुरु महाराज की सेवा करने के लिए, जो है भक्ति का प्रचार पूरे विश्व भर में करने के लिए। तो उन्होंने कई कहानियां भी बताई हैं और उनके जो कई कहानियां हैं उससे उन्होंने वैष्णव सिद्धांत के बारे में जो है हमें कई चीजें सिखाई हैं। एक उन्होंने बताया कि जो बंदर होता है, बंदर को एक बार कांच के बोतल में चना डाल के दिया, तो बंदर ने अपना हाथ घुसाया और चना ले लिया। तो चना जैसे अपने मुट्ठी में पकड़ा तो मुट्ठी बड़ा हो गया, तो मुट्ठी बड़ा हो गया तो वो बोतल के मुख में से उसका हाथ नहीं निकल रहा था। तो भक्तिनाथ ठाकुर बोले देखिए यही हालत है हम सबका। बंदर अगर वो मूंगफली के दाने छोड़ देगा तो उसकी मुट्ठी खुल जाएगी, हाथ निकल सकता है बोतल में से, लेकिन वो इतना आसक्त है जो मूंगफली के दानों से, जिसके कारण वो अपना हाथ निकाल नहीं पाता है। तो बोलते हैं उसी तरह से साधु शिक्षण देते हैं, प्रभुपाद हमें ज्ञान दे रहे हैं इतना गीता में, भागवत में और वैदिक शास्त्रों में, तो हम लोग सुनते हैं लेकिन हम अपनी आसक्ति छोड़ते नहीं। तो भौतिक चीजों की आसक्ति होने के कारण हम जो है पूरी तरह से प्रगति नहीं कर पाते हैं। फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि एक विवाह करने के लिए एक मैरिज पार्टी था जो जा रहा था, तो उनको नदी पार करना था, तो रात्रि का समय था, तो वो लोग गए जो नावी के पास। तो नावी ने उनको सबको अपने बोट में बिठाया और नाव में, और फिर पूरी रात भर जो है नाव चला रहे थे। और जब सुबह हुआ तो देखा सब लोग सो गए थे, सब सुबह उठ के देखा कि नाव तो वहीं का वहीं है। तो बोले, तो ये बोला अरे देखो मैं पसीना पसीना हूँ, रात भर में चला रहा था नाव। तो फिर बताते हैं कि वो नाव चला रहा था पर उसने अपना लंगर, जो उसको एंकर बोलते हैं अंग्रेजी में, वो नहीं उठाया था। तो बोलते हैं वैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्तिनाथ ठाकुर बताते थे ये उदाहरण देते हुए, हम लोग भक्ति कर रहे हैं लेकिन भक्ति करते हुए हम अपनी जो आसक्ति है भौतिक चीजों से वो नहीं हटाते हैं, जिसके कारण जो है हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते हैं। फिर भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं कि हमें जो है आधा ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहिए, पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो बोलते हैं एक व्यक्ति था जिसको अंग्रेजी नहीं आता था, लेकिन फिर भी जो है वो दिखावा करना चाहता था और उसने 2-3 शब्द सीख लिए। तो उसने 2-3 शब्द क्या सीखे, यस नो वेरी गुड। तो बोलते हैं कि कहीं किसी ने चोरी कर ली, तो पुलिस जो है ब्रिटिशर्स लोग आ गए उसको पकड़ने के लिए, तो उसको दिखाना था कि मैंने जो है मुझे थोड़ी अंग्रेजी आती है, ये आती है। तो पुलिस ने बोला अरे तुमने चुराया है अंग्रेजी में, तो इसने बोल दिया यस। तो फिर उसको पकड़ के ले जा रहे थे और बोला तुम्हें कुछ सफाई में बोलना है, तो बोला नो। तो बोलता तुम्हें जेल में डाल देंगे, तो उसने बोला वेरी गुड। तो बोलते हैं उसको समझ में कुछ नहीं आया, बट यस नो वेरी गुड 3 शब्द बोलते हुए पूरा जेल में पहुंच गया। तो भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं कि हर एक चीज का पूरी पूर्णता ज्ञान होना चाहिए, आधा ज्ञान जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। फिर वो बोल रहे थे कि कैसे कई लोग होते हैं जो वैष्णव की निंदा करते हैं, गुरु की निंदा करते हैं और भगवान की निंदा करते हैं। तो ये लोग जो वैष्णव, गुरु और भगवान के बारे में बुरा बोलते हैं या निंदा करते हैं, वो किसके समान है? उनके समान है जो आसमान को देख के थूकने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई आसमान को देख के थूकने की कोशिश करेगा तो वो जो थूक रहा है वो उसके ही चेहरे पर आएगा। तो भक्तिनाथ ठाकुर बोलते थे कि कोई वैष्णव की, गुरु की और भगवान की निंदा करता है तो वास्तविक रूप में वो अपना ही निंदा कर रहा है, अपना ही बुराई कर रहा है। फिर वो एक उदाहरण दे रहे थे कि कैसे एक व्यक्ति जो है पॉपकॉर्न खाने वाला था
और आपको मालूम है पॉपकॉर्न कितना हल्का होता है, तो एक जोर से हवा आया और हवा जो है पूरा का पूरा उसका पॉपकॉर्न जो है हवा में उड़ा दिया। तो जैसे ही हवा में उड़ गया तो उसने मंत्र उच्चारण किया, गोविंदाय नमः। इसका मतलब क्या कि हे गोविंद, मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। तो प्रभु भक्तिसार ठाकुर बोले कि ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन भर भक्ति नहीं करते और बुढ़ापे में जब उनका पूरा शरीर खत्म हो जाता है तब बोलते हैं हाँ, मैं अभी भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, भगवान के बारे में सुनना चाहता हूँ। तो बोले ये सही मार्ग नहीं है। हमें जब हमें ऊर्जा है, शक्ति है, हम जवान हैं, तभी हमें पूरी तरह से भक्ति करना चाहिए। फिर बोले कि अगर कोई लोग ये बोले कि मैं तैरना चाहता हूँ पर पानी में नहीं उतरूंगा, तो कभी जीवन में तैर नहीं पाएंगे। भक्तिसार ठाकुर बोले जीवन में कभी तैरना सीख नहीं पाएंगे जब तक वो पानी में उतरेंगे नहीं। तो बोलते हैं उसी प्रकार से लोगों को नरक में नहीं जाना है, लेकिन नरक में नहीं जाने के लिए उनको भक्ति करना है। तो भक्ति अगर नहीं सीखेंगे, तो भक्ति नहीं करेंगे तो कभी वो नरक से नहीं बच सकते। जैसे कोई व्यक्ति बिना पानी में उतरे तैरना नहीं सीख सकता। फिर वो बोले कि जो है एक जो सर्वेंट थे वो बार-बार छोड़ के जा रहे थे, बार-बार छोड़ के जा रहे थे। तो उनके दूसरे दोस्त ने बताया कि अपने सर्वेंट को बालम राइस और घी खिलाइए। तो बालम राइस और घी खिलाइए तो और फिर तुम उसे काम भी कराओगे तो छोड़ के नहीं जाएगा। तो उसने ऐसे ही किया। अपने जो नए सर्वेंट है उसको बालम राइस और घी, अभी ये देखिए ये 1900 की बात चल रही है जब प्रभुपाद भक्तिसार ठाकुर ने ये सब लिखे। तो उस समय ऐसे राइस होते थे जो आप सिर्फ राइस खा के आप पूरी तरह से आपको नरिशमेंट मिल सकता है, और वो भी घी के साथ खाएंगे तो आप पूरी तरह से आपको शक्ति तंदुरुस्ती आ सकती है। आज भी कई हम जीवी में हमारे फार्म पे ऑर्गेनिक राइस मिलता है जो वहीं पे उगाते हैं। आप उसका स्वाद खाएंगे तो इतना उत्तम रहेगा, आपको लगेगा और कुछ भी जरूरत नहीं है। तो ये भक्तिदान ठाकुर उदाहरण देते हैं बालम राइस और घी का। तो वो अपने सर्वेंट को खूब बालम राइस और घी खिलाए, और फिर जब काम कराते थे ज्यादा तो सर्वेंट बोलता था मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। पर छोड़ के जाता नहीं था, क्यों? क्योंकि उसको इतना अच्छा भोजन मिल रहा है, और भोजन में बालम राइस और घी है। तो राधानाथ महाराज बताते हैं जब हम भक्ति कर रहे हैं या दूसरों को हम उसमें जोड़ रहे हैं, तो हमको इतना अच्छा अनुभव उनको देना चाहिए कि 20 साल बाद भी उनको अगर याद रहे तो बोले अरे बहुत अच्छा समय हमने भक्तों के साथ बिताया था, बहुत अच्छा समय हमने कथा में, कीर्तन में, श्रवण में बिताया था। तो सब लोगों को अच्छा अनुभव आना चाहिए। तो जब हमने कोई अच्छा चीज का अनुभव किया रहता है तो वो जीवन भर हम याद रखते हैं और उससे हम आसक्त हो जाते हैं। और फिर अंत में मैं आप लोग को एक और कहानी बताऊंगा। कैसे जो शालिग्राम होता है जिसको विष्णु साक्षात बताया जाता है, तो बोलते हैं जिनको भक्ति के बारे में मालूम नहीं वो शालिग्राम को एक पत्थर के समान समझते हैं, जबकि वो पत्थर नहीं साक्षात विष्णु है। और मंदिरों में शालिग्राम की पूजा विष्णु के समान होती है। लेकिन जिनको इसके बारे में ज्ञान नहीं है वो मूंगफली तोड़ने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, उस पत्थर को। तो बोलते हैं उसी प्रकार से गीता और भागवतम साक्षात कृष्ण है, और जिनको आध्यात्म का ज्ञान नहीं है वो गीता भागवत को जो है इंद्र भोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जीवन का उद्देश्य इंद्र भोग नहीं है। जैसे प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं, इंद्र भोग एक जानवरों को भी प्राप्त है, कुत्ते, बिल्ली, सुअर। तो हमारा जीवन का उद्देश्य इंद्र भोग नहीं होना चाहिए। जैसे भक्तिसार ठाकुर ने इतना सब बताया है, वैसे मैंने एक प्रवचन में भी सुना था, सेंस ग्रेटिफिकेशन डजंट मेक एनी सेंस। अर्थात इंद्र भोग का अगर हम जीवन व्यतीत करने की कोशिश करें तो कोई उससे ज्यादा लाभ नहीं है। तो देखिए आज हमने सिर्फ 5 अध्याय पे चर्चा किया है। इसमें कुल मिला के 18 अध्याय हैं रे ऑफ विष्णु में। तो जब हमारा अगला कार्यक्रम होगा भक्तिसार ठाकुर का, तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और आगे हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।